हेलो, वेलकम टू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। वेलकम टू रंजीत क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी एक वीडियो के अंदर उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। लीनियर इक्वेशन है। अब इसको फॉर्मेट को लेते हैं और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस चैप्टर को आज एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। सारे पॉइंट्स इसी में क्लियर करेंगे। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है हमारे पास। इन टू वेरिएबल, एक x हो गया और एक y हो गया। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। और अब यहां पर हमारे पास इस चैप्टर में जो आएगा वो ग्राफ के पॉइंट भी आने शुरू हो जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में सारी डिटेल देखी थी। आज हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, इसके पॉइंट फाइंड करेंगे। ये फॉर्मेट है हमारा लीनियर इक्वेशन का। सपोज कर लो कोई एक इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं और उस इक्वेशन से एबीसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 3। ये वैल्यू हमें कैसे पता लगी? जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में x के साथ जो है वो a हो गया, y के साथ जो नंबर है वो b हो गया और c जो कांस्टेंट नंबर है वो c वैल्यू है। तो a b c, तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर लेनी। कोई सी दिक्कत नहीं, सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान में रखना है तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है हमारे पास 5x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 5y। अब 2x इज इक्वल टू 5y है तो हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन को ठीक करते हैं। इक्वल टू 0। अब हमें कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -5। साइन आना चाहिए उसके साथ। और c हमारे पास नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी c है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? c 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम abc की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कर लो यहां पर ये क्वेश्चन लिखा है 2x इज इक्वल टू 7, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब b की वैल्यू के लिए y वेरिएबल है नहीं हमारे पास, b की वैल्यू के लिए y वेरिएबल नहीं है, तो हम y के लिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -7। तो इस तरह से हम a b c की वैल्यू को एक लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने सीखा ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 4.1 एक्सरसाइज। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम देखते हैं। अब इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमने पॉइंट फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका, वैसे यहां पर एक बात याद रखना, हमेशा एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। वैसे x की जगह पर वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी, या y की जगह पर 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उससे भी हम कर सकते हैं। बट आसान मेथड यही है कि एक बार x के लिए 0 को लेकर आओ और एक बार y के लिए 0 लेकर के आओ। अब हम x इज इक्वल टू 0 लेकर के y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन है, इक्वेशन लिखते हैं पहले। अब इस इक्वेशन में x की जगह पर वैल्यू पुट करी, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया? 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। एक x की वैल्यू क्या थी यहां पर 0, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इसी तरह से हम y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फिर से वही सेम इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये लिखा जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहां पर y की जगह y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, तो क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 6 हो गया।
अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या हो गई 0। ये पॉइंट आ गए हमारे पास दोनों। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। पॉइंट हमने ये फाइंड करने हैं 0 और 3, 0 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास x 6 1 2 3 4 5 6 और y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाता। जब भी हम ग्राफ बनाना भी आसान है, जब भी हम x और y को 0 लेकर के करेंगे तो हमारे पास x 0 और y 0 होगा ही होगा। तो ये जो पॉइंट है वो हमेशा एक्सिस पर ही आएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के स्केल से मिला देते हैं। ये मिलाया, एरो ड्रॉ कर दो और इसके साथ ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है वो लिखो, 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमने इसके साथ सॉल्व की है और ये हमारे पास पॉइंट हो गए जो हमने ग्राफ पे सॉल्व करे हैं, x और y पॉइंट फाइंड किए। तो इस तरह से ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने रिप्रेजेंट करा है उसको ग्राफ पेपर पर, और पॉइंट कैसे फाइंड आउट करनी है ये तुम्हें यहां पर बताया गया है, जो कि आसान वे है x0 और y0 लेकर के करने। हम इस तरह से पॉइंट फाइंड करेंगे। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करा था जिसमें x और y की वैल्यू को 0 लिया था। अब हम बुक में क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन, राइट फोर्थ सॉल्यूशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y 1 2 3 और 4 बॉक्स, क्योंकि हमें फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हम 0 पुट ना करके x की जगह या y की जगह वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे सॉल्व होता चला जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू पुट करेंगे y का आंसर आता चला जाएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब यहां पर हम x की जगह पर हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन में 2 x की जगह पर आ गया, 2y इज इक्वल टू 6, सो आंसर इज 2y इज इक्वल टू 6 minus 2, so 2y is equal to 4, so y is equal to 4 upon 2, simplify answer is 2। अब क्या आ गया, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू भी 2 है, दोनों हमारे पास 2 है। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन। अब हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हम देख रहे हैं कि y के साथ जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y के साथ नंबर क्या है 2, 2 इधर डिवाइड में आना चाहिए। डिवाइड में आने के बाद ये वैल्यू इसके साथ जो भी यहां पर आगे कैलकुलेशन होगी वो क्या होना चाहिए, इवन वैल्यू बननी चाहिए ताकि वो 2 से सिंप्लीफाई हो सकती हो। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर -2 पुट कर लेते हैं। अभी हमने 2 रखा तो -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 8। 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब y की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, आंसर इज 4। अब x की वैल्यू क्या थी -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x हो गया -2 और ये आ गई वैल्यू 4। इस तरह से हम इनमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट फोर्थ सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी हमें से, फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिमांड किया है, तो हम फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब 2 सॉल्यूशन तो हो गए। अब मैं एक और नेक्स्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहां पर मैं वैल्यू मैंने कहा था अभी ये चेक करना, कई बार क्या होता है वैल्यू इवन ले लेते हैं, कई क्वेश्चन में ऐसे भी होगा कि जरूरी थोड़ा ना कि हमें ये पहले दिखाई दे जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मैं वो भी लेकर देता हूं। x की जगह पर मैं 1 वैल्यू पुट ले लेता हूं, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, आंसर इज 2y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 1 2, फ्रैक्शन वैल्यू बन गई हमारे पास। ये कोई बात नहीं, जो भी आएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं हम ऐसे।
फ्रैक्शन वैल्यू अगर आती है हम फ्रैक्शन वैल्यू भी यहां पर लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं कहा, हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा। हमने इसके इसी तरह से वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम अपने फोर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा कैसे फाइंड आउट करना है फोर सॉल्यूशंस। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं इस पर मैं। फोर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे हमारे पास। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज 4.3 का, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3 and 4 lie on a graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, ax plus 7 ये इक्वेशन है और हमें पॉइंट्स गिवन है। वो पॉइंट्स हमारे पास 3 4, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ये कोऑर्डिनेट जो लिखे गए बताया हुआ है, ये x है और ये y है, तो इसको x और y की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, इसमें लिखा होगा हमारे पास फाइंड a फाइंड करने के लिए लिखा होगा। तो वेरिएबल हमारे पास a नजर आ रहा है, यहां पर a भी हो सकता है, यहां पर k भी हो सकता है, यहां पर p भी हो सकता है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू कौन है 4, a, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। सॉल्व करो, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5। आंसर क्या आ गया 5/3। तो a की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स x और y की जगह पर उनकी वैल्यू जो होगी वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई, और हमारे पास जो भी वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड, k की वैल्यू, जो भी हमें क्वेश्चन कहेगा वो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का या बुक का ही क्वेश्चन है, मैं उसे लेता हूं। इक्वेशन बनानी है हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए भी कई बार आता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। द फेयर इज 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर रहेगा ये आ गया फर्स्ट किलोमीटर, यहां से इसका फेयर हो गया 8 रुपीज। और उसके बाद एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इज रुपीज 5 किलोमीटर। सबसीक्वेंट डिस्टेंस पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज 5 रुपीज, ये होगा 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर। क्वेश्चन क्या कहा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y। x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर और टोटल फेयर गिवन हो गया y रुपीज। अब क्वेश्चन है क्या कहा है हमें, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, तो फर्स्ट किलोमीटर हो गया हमारे पास 8 रुपीज। और अब रिमेनिंग क्या हो गया हमारे पास, किलोमीटर कितना बच गया हमारे पास, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो था हमारे पास x था, उसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपीज बन गया। रिमेनिंग किलोमीटर हो गए x माइनस 1। इसका चार्ज इसने करा है 5 रुपीज से, 5 रुपीज से इसका चार्ज करा गया। तो टोटल फेयर इसका हमारे पास गिवन है, ये रहा टोटल फेयर y रुपीज। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास 8 फर्स्ट किलोमीटर, रिमेनिंग किलोमीटर हो गए x माइनस 1, पर किलोमीटर चार्ज था हमारे पास 5, तो 5 से इंटू करेंगे, टोटल फेयर आ गया हमारे पास y, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था। समझ में आ गया होगा इक्वेशन कैसे बनी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन आती है हमारे पास 5x माइनस y, 8 माइनस 5 इज 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर ये कहा जाए कि इसकी इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर सॉल्व करो, तो अब हमें क्या करना होगा, जब हमें इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने के लिए भी कहा जाएगा तो x0 और y को 0 वैल्यू लेकर के, जो मैंने पहले बताया अभी उसी तरह से x, एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर एक बार हम
y की जगह 0 पुट करेंगे। दोनों x और y की वैल्यू एक साथ मत पुट करना, पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम y की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। उन दोनों कोऑर्डिनेट को फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैं अभी पीछे बता के आया हूं, उसी तरह से हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा क्या था, किस तरह से हमने इसकी इक्वेशन बनानी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और है जो हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उनको इसी तरह से इक्वेशंस बनानी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने तुम्हें बताया। अब आता है हमारे पास एक और है, एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। इक्वेशन हमारे पास है 2x + 1, ध्यान देना भी इस इक्वेशन पर, और x - 3। नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पर भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये इक्वेशन तो सिंगल वेरिएबल की होगी, जबकि हम इस चैप्टर तो कौन सा कर रहे हैं, 2 वेरिएबल को लेकर के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x - x = -3 - 1। लाइक टर्म्स को ध्यान में रख करके हमने सॉल्व करा इसको। x = आ गया 4। यहां पर एक बात याद रखना, मैं ग्राफ के लिए एक और बात बताया था तुम्हें। ग्राफ पेपर है ये हमारा, x = जैसे मैं इसी को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करता हूं, ये ग्राफ हो गया और ये नंबर लाइन होगी। ध्यान देना दोनों बातों पर। नंबर लाइन ये होगा ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। अब मैं यहां पर भी इसी तरह से बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है दोनों जगह। नंबर लाइन तो इजी है, -4 है तो ये -4 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -4 के लिए पॉइंट मिल गया हमें, ये -4 था। अब आता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन में हमें मिला ये -4, यहां पर मिला -4, ये आ गया -4 आ गया। अब यहां पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसकी लाइन जो है वो y के पैरेलल आ जाएगी। किसके इक्वल आ गई? y के पैरेलल। अब हम इसको क्या लिखें, x = -4 की लाइन आ गई। मैं अब यहां पर एक और बात बता था, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कार्टेशियन प्लेन पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया होगा ये। तो यहां पर ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, चैप्टर हमारा 2 वेरिएबल का है, पर यहां पर हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है नहीं। हम कहेंगे पता नहीं, ये तो हमारा चैप्टर था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। बट हम इसको सॉल्व करेंगे और सिंगल वेरिएबल, चाहे ये x = होता, चाहे ये y = होता। हाँ, अगर ये y = का आंसर आता तो हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं? मान लो y = 3 आ जाता, मान लेते हैं, तो y = 3 की वैल्यू को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये होगा 3। ये y एक्सिस होती है ये वाली, और ये हमारी x एक्सिस होती है। तो जब हमारे पास ये y = 3 है, इसको हमने कार्टेशियन प्लेन पर शो करना है, तो y पॉइंट 3 कहां पर आ गया? ये आ गया। अब इस पॉइंट से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, ये आ गया। तो हमने क्या देखा, y = नंबर है तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी। x = पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू गिवन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। इस बात को ध्यान में रखना। ये अब यहां से स्टार्ट होगा और आगे बड़ी क्लासों तक तुम्हें ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए इस बात को खास ध्यान रखना है। ये जरूरी हो जाता है इस चैप्टर में। आगे हमारे पास ये ग्राफ था हमारे पास जो जरूरी था, और हमने इसको सीखना था कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, पॉइंट्स फाइंड करने सीखे, ग्राफ पर हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने सीखा। तो अब ये एक्सरसाइज 4.3 के अंदर कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो मैंने टैक्सी वाला कर दिया, जो बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल हमारी इक्वेशंस बनेंगी, इनको ट्राई करना।
अगर इनको बनाने में करने में प्रॉब्लम आती है तो बताना मेरे को, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ये। तो ये जो चैप्टर था हमारा, जो ग्राफ वाला चैप्टर हमने करा था, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 4.2 का एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि अभी मैं बता के भी गया हूं। अभी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पर इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द के वैल्यू, और x इजिकल टू गिवन है हमारे पास 2 और y इजिकल टू हमारे पास गिवन है 1, और इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इजिकल टू k। मैंने भी पीछे बताया था इस तरह का एक a को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया था, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर कौन सी वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गया, k। क्या करेंगे, जैसे हमने भी पीछे किया उसी तरह से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 3 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 1 इजिकल टू के, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इजिकल टू के। सिंप्लीफाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 प्लस 3 7 इजिकल टू के। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 आ गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, वो चेंज भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी से अलग हट करके इक्वेशन बनाई जा सकती है, हमें उसकी जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमें क्लियर होना चाहिए। क्या करना है, हमने एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्लेस करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते चलना। अपने आप जिस वेरिएबल का आंसर पूछा गया है उस वेरिएबल का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये जो चैप्टर था ये भी आसान सा चैप्टर, इसलिए एक ही क्लास में इसको कवर कराए। और ग्राफ ड्रॉ करना, 2 वेरिएबल इक्वेशन थी, उनको किस तरह से फोर सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ग्राफ के लिए सिर्फ 2 पॉइंट x को 0 और y को 0 लेकर के ड्रॉ करना था, वो हमने सीखा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसकी प्रैक्टिस रखनी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और चैप्टर होगा 6 चैप्टर।